अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 17 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को पेन टूल के बारे में बताऊंगा। ओके, एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं एक फोटो कोई ओपन कर लेता हूँ। जो भी मुझे चाहिए वो फोटो भी मैंने ले लिया। ओके, अब दोस्तों मैंने टूल्स के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। ओके, आज मैं जो सिखाने वाला टूल्स आप लोगों को, एक तो ये पेन टूल, ठीक है, और इसके तमाम टूल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऊपर है, ठीक है, पास सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। ओके दोस्तों, पेन टूल क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। पेन टूल की मदद से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने किसी भी फ़ोटो की। ठीक है, और जो टूल हमारा ये जो ऊपर जो लेसो टूल थे, इस टूल का जो काम है बिल्कुल सेम इस टूल का भी वही काम है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी कमांड है, थोड़ी सी एडवांस कमांड है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, जैसे पेन टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और एड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है, इस तरह के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो देखें इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर देखें इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप अगर इसकी मदद से कुछ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, देखिए मैंने फर्स्ट लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ तो ये इस तरह बनेगा। ठीक है, यानी इसमें कलर भी फिल हुआ आएगा। ठीक है, और अगर आप कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो ये था इसमें। ठीक है, सेकंड, अगर आपको सिर्फ इसकी लाइन चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको पहले तो कंट्रोल Z की मदद से इसको मैं वापसी ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सही से क्लियर हो जाए आप लोगों को। अब मैं देखिए सेकंड ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, इस सेकंड ऑप्शन की मदद से, पेन टूल की मदद से मैं अगर कुछ बनाता हूँ, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट में मिला दूंगा। ठीक है, तो ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ इसकी सिलेक्शन आ गई, ठीक है, मैं सिलेक्शन कर दूँ तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे मेक सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, और सिंपल ओके, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें कुछ भी मैं फिल करना चाहूँ, ठीक है, या इसको बॉर्डर वगैरह बनाना चाहूँ तो मैं अपनी कमांड्स यहाँ से अप्लाई करके जो भी अप्लाई करनी है मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए लाइन आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम किसी तस्वीर के ऊपर डायरेक्ट फाइनल कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल अल्टर Z। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे ये तस्वीर जो है ये पूरी यहाँ से क्रॉप करनी है। ठीक है, पेन टूल की मदद से, तो मैं इस ऑप्शन में जाऊँगा, पेन टूल लूँगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस की मदद से अगर मैं चाहूँ तो इसको जूम कर सकता हूँ। ये देखें। ठीक है, और मैं ये कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ कटिंग करना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ये काम क्या कैसे करता है काम, ये पॉइंट टू द पॉइंट काम करता है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल इस तस्वीर को सिर्फ इस पॉइंट को लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तमाम जो पेन टूल है ये लगा के मैं दिखा रहा हूँ ताकि मैं इसी में अपनी दूसरी कमांड भी आपको अप्लाई करके दिखा दूँ। ओके,
अब हमने पॉइंट टू पॉइंट मिला दिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मिल चुके हैं हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना इसको थोड़ी सी शेप वगैरह दें, यानी बिल्कुल प्रॉपर इसकी कटिंग करनी है हमें। तो हम यहाँ पे कुछ मज़ीद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम लगाना शुरू करते हैं, मज़ीद पॉइंट लगाने के लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो बीच बीच में यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ कि ये बीच बीच में पॉइंट्स आ गए, ठीक है। मुझे मज़ीद जहाँ पे भी लगाना है मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर इसी की मदद से हम जो अपनी तस्वीर को बिल्कुल सही करेंगे, ओके। मैंने काफ़ी सारी जगह पे पॉइंट्स लगा दिए, ओके। यहाँ पे भी लगा देता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बिल्कुल सही करना है, ठीक है। मैंने बिल्कुल कटिंग बिल्कुल सही करनी है मुझे, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पास सिलेक्शन और दूसरी लिखी हुई डायरेक्ट सिलेक्शन, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं, मैं आराम से इसको उठा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मुझे जिस तरह सेट करना है मैं उस तरह सेट कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट्स की ज़रूरत है कुछ, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे पहले पॉइंट्स लगा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत, फिर दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इसको देखें, मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। और ये देखें ऊपर इसके कुछ हैंडल टाइप का भी आ रहा है, इससे अगर आप चाहें तो इसको यूँ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल हो चुका है। अब मैं इसमें दोबारा एक लेके यहाँ पे ला के इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने ऊपर चलता हूँ तस्वीर के, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली हुई है, ठीक है। इससे मैं इसको बिल्कुल सेट कर रहा हूँ, यानी मुझे जहाँ पे भी बिठाना है मैं वहाँ पे बिठा रहा हूँ। अभी बिल्कुल ऐड एंकर पॉइंट करके मैं इसको सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे भी मुझे करना है, ठीक है। ये देखो, ओके। मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सेट करके इसको ऑटोमेटिक राउंड में इसकी बिल्कुल जितना दूर करना है, जितना करीब करना है, बिल्कुल फ्री हैंड है ये। बहुत अच्छी कमांड है अगर हम इसको बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करें। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो लगे हुए नहीं दिख रहे मुझे, तो मैं दोबारा जाके यहाँ से मैं पॉइंट्स लगा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन लेके, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह आप चाहेंगे बिल्कुल उसी तरह अप्लाई होगी चीज़, ठीक है। अब मैं अगर लगाना चाहूँ तो मैं दोबारा लगा भी सकता हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पे भी एक लगाना है, ठीक है, तो मैं इसको लेके और फिर मैं डायरेक्ट टूल को लेके, अब दोस्तों मैंने आपको सिर्फ ये कमांड का इस्तेमाल बताया, ठीक है। आप इसको बिल्कुल प्रॉपर यूज़ कर दिएगा और ये हैंडल की मदद से हम इसको बिल्कुल जिस तरह चाहें करना कर सकते हैं। अब देखें मैंने इसकी बिल्कुल कटिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे मैक्स सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा
और यहाँ पे लिखा हुआ मैक्स सिलेक्शन, ठीक है। इसको मैं सिंपल ओके कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने मैक्स सिलेक्शन की, ठीक है। अगर आप फेदर के साथ देना चाहें आप तो फेदर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें शायद सॉरी फेदर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मैक्स सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कट करना है। तो मैं एडिट के ऑप्शन में जाके इसको मैं कट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। मैंने कट किया यहाँ से, ये पूरी तस्वीर कट हो चुकी है, ठीक है। अब कट होने के बाद मुझे जहाँ पे भी लेके जानी है इस तस्वीर को, ठीक है। मैं किसी भी वॉलपेपर पे इस तस्वीर को ले जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस तस्वीर के ऊपर पेस्ट कर दी, एडिट के ऑप्शन में जाके पेस्ट, ठीक है। तो ये देखें हमने उस टूल की मदद से पूरी तस्वीर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को कमांड समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ले आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको हटा भी देता हूँ, ठीक है। तो पेन टूल का इस्तेमाल आप लोगों ने दोस्तों देख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कमांड्स बता दूँ, ठीक है, कि हम इससे कटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट तो देखिए पेन टूल है, ठीक है। हमने पेन टूल की मदद से ये किया, ठीक है। और मैक्स सिलेक्शन करने के लिए राइट क्लिक करके हम मैक्स सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं आपसे। इसके अलावा अगर आपको ऐड एंकर पॉइंट लगाना तो आप इस तरह करके पॉइंट लगा सकते हैं, और उस पॉइंट के बाद अगर आपको काम करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन ऊपर वाली जो ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से आप इसको राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप राउंड में कर रहे होते हैं तो साइड में ये कुछ हैंडल टाइप का भी आता है, इसकी मदद से भी आप इसको भी मूव करके मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एंकर पॉइंट जो है इसको डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इन पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट पॉइंट टेक्स्ट टूल, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, मैं इसको पहले तो इस पूरी कमांड्स को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। कंट्रोल ऑल्टर Z की मदद से मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है। सॉरी मैं इसको करता हूँ, पहले तो मैं आपको ये ऑप्शन बता देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो ऊपर वाला है पास सिलेक्शन टूल, ठीक है, इसकी मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम मूव करना चाहें इसको हम आराम से मूव कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल, ठीक है, इसकी मदद से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये देखें आप इसकी मदद से यूँ करके खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक न्यू पेज दे देता हूँ, उसके ऊपर ये कमांड बता देता हूँ। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। इस पर सारी वही कमांड्स लग जाएंगी। अगर आपको एंकर पॉइंट्स वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ओके दोस्तों। इसको कन्वर्ट करना है तो ये सिंपल कन्वर्ट हो जाती है, यानी इसको इस तरह की लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। इससे आप इसको जिस तरह चाहे मूव करना तो कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को फास्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, पेन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल बता दिया, ओके दोस्तों मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।